जब हमारे फैमिली के क्लोज़ मेंबर को किसी को कार्डिक प्रॉब्लम होती है तो हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये रहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए और उसके डाइट के अंदर कुछ चेंजेस किए जाए जैसे डॉक्टर ने बताए हैं। बट बावजूद उसके हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं खाएँ, इससे ये चीज़ हो जाएगी, इससे ये चीज़ हो जाएगी। और कभी-कभी तो बात यहाँ तक आ जाती है रोटी पे, चपाती पे, जो इंडिया के एक बड़े हिस्से में एक तरह की स्टेपल डाइट है कि अगर कहीं बाहर जाएँगे तो आपको बेचैनी हो जाएगी जब तक आप चपाती नहीं खाओगे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इंडिया के कई हिस्से में, बड़े हिस्से में ऐसा भी है कि जिनको अगर राइस ना मिले डेली तो उनके लिए बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाती है। तो जब अपनी डाइट से, कार्डियक पेशेंट की डाइट से आप चपाती को निकालने की कोशिश करते हो तो आप एक तरह का पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे हो उनको, यानी कि अनजाने में आपकी वजह से उनको पनिशमेंट मिल रही है। तो क्या कार्डियक पेशेंट को या हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स को हमको रोटी या चपाती नहीं देनी चाहिए? हम किस चीज़ से डरते हैं? कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहता कि चपाती उनको आपको डाइट से निकाल देनी चाहिए। तो आप अननेसेसरी अपने तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाइए, डॉक्टर से खुल के बात कीजिए, क्योंकि जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके तो जो डॉक्टर भी होते हैं वो इस बात को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और समझते हैं कि डाइट के बारे में पेशेंट को सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कार्डियक पेशेंट है तो स्ट्रेस नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना। बट ये 2 पॉइंट हैं जिस पे हम जानते तो हैं लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। तो व्हीट जो बेसिकली जिन लोगों में व्हीट की वजह से, कुछ लोगों में व्हीट की वजह से एलर्जी भी होती है तो उन पे तो ये बात वैसे ही लागू नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी या एलर्जी होती है, तो वो तो पहले से ही आउट हो गए इसमें। बट जो लोग पहले अच्छे से अपना चपाती और दाल रोटी जब खाने वाले लोग थे उनकी डाइट से इसको निकाले या नहीं निकाले, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल नहीं निकालना है। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आप जो घर में आटा पिसवाते हैं वो इतना बारीक तो नहीं पिसवा देते कि जो उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो सब जो है बर्बाद हो जाए, क्योंकि जब चक्की में पिसता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जिसकी वजह से जो इसकी फाइबर और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। आटा दिखने में तो बहुत बारीक नज़र आता है, उसकी रोटियां भी बड़ी साफ़ और नरम होती है, बट वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहता जितना कि आपको जब उतना हल्का मतलब बारीक जो है आटा पीसे हुए की रोटी खाते हैं तो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो आपकी डाइजेशन को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे हार्ट पे बुरा इफ़ेक्ट डालता है। एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है, जो व्हीट के अंदर या गेहूं के अंदर जो फाइबर होता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए डाइट से निकालना नहीं है, बट हाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि आप भाई अपनी रूटीन डाइट में बहुत ज़्यादा गेहूं खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका वज़न भी बढ़ सकता है, क्योंकि और जितना वज़न बढ़ेगा कार्डियक पेशेंट्स के लिए उतना ही डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि डॉक्टर खुद ही कहते हैं कि आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको वज़न भी कम करने की ज़रूरत है। अब व्हीट को और किस तरीके से ले सकते हैं? एक तो पहली बात, आटा बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर दूसरे ग्रेन्स अगर मिक्स होंगे तो वो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि खाने में भी टेस्टी लगेगा और वो आपको ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आप ब्रेड वगैरह खाते हैं तो वाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन ब्रेड या जो होल व्हीट जो ब्रेड आती है, होल व्हीट ब्रेड आती है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और इन जो ब्रेड्स के अंदर इन चीज़ों को फोर्टिफाई भी किया जाता है, आयरन भी डाला जाता है। सो आपको वाइट ब्रेड नहीं खाना है, आपको होल व्हीट ब्रेड खाना है, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होगा। इसके अलावा कुछ लोग जैसे आजकल इंडिया में भी लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, पास्ता खाते हैं लोग, तो पास्ता भी कई तरह का आता है, तो आपको वो होल व्हीट पास्ता चूज़ करना चाहिए। यानी कि जो भी आप कुछ चीज़ खाते हैं और उसमें मतलब कि कहीं ना कहीं गेहूँ किसी न किसी फॉर्म में है तो आपको उसका वो वर्ज़न चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर होल व्हीट हो। जैसे दलिया भी एक अच्छा फॉर्म हो सकता है, क्योंकि उसमें पूरा जो पिसा नहीं होता है और वो बहुत ही एक आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग होता है कि लोग गेहूं को भी भिगो के बाहर सुखाते हैं तो ताकि उसमें से जर्म्स निकलते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब डाइट का हिस्सा हो सकता है। सैलेड की तरह भी खाया जा सकता है, दही वगैरह इन सब में मिला के उसको खाया जा सकता है। सो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि गेहूँ खाने में दिक्कत नहीं है,
बस आपको उतना अल्टर मत कीजिए टेस्ट के चक्कर में कि एक तो नंबर 1 तो आप ज़्यादा ना खाएं, और नंबर 2 कि आप उसको बहुत ज़्यादा बारीक पीस के इस तरह से ना खाएं ताकि आपको कहीं आपको अनजाने में नुकसान ना करे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप होल व्हीट खाते हैं तो उसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपकी बॉडी का एकदम से जो ग्लूकोज लेवल होता है वो एकदम से बढ़ने से रोकता है। यानी कि जो आपकी डाइट में फाइबर होंगे तो वो छलनी की तरह काम करेंगे और ग्लूकोज को धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में जाने देंगे, और जब फाइबर नहीं होंगे तो वही जो है छलनी टूट जाएगी और ग्लूकोज आपकी बॉडी में एकदम से जाएगा, ब्लड में एकदम से ग्लूकोज एंटर करेगा और एकदम से स्पाइक पकड़ेगा और फिर एकदम से नीचे आएगा, और इसके रिस्पॉन्स में बॉडी से निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन की इस डिसरेगुलेशन की वजह से भी वज़न बढ़ना, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। सो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि घर में अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। रिस्ट्रिक्ट करना सही नहीं है। आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिटेल से बात करनी चाहिए। फाइबर आपकी डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। तो ये था कि कार्डियक पेशेंट में हमको गेहूँ यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना है तो कैसे यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच।